मैं टीचमेंट पर ऑनलाइन क्लासेस क्यों लेती हूँ? भला क्यों ना लूँ? ये इंडिया का एक लौता प्लेटफॉर्म है जो 100% फ्री है, बिना किसी लिमिट के। और नई शुरुआत करने के लिए इससे बेहतर और क्या होगा? बस एक स्मार्टफोन चाहिए और सुहानी शर्मा की ऑल इंडिया इंग्लिश क्लासेस हो गई शुरू। इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पर टीचिंग आसान है। तो आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए दोस्तों, इंडियन एयर फोर्स के रिजल्ट से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। और दोस्तों ये अपडेट है आपकी टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में। जैसा कि अभी तक आप सभी लोग ये सुन रहे थे कि टूर ऑफ ड्यूटी। तो दोस्तों अभी तक ये डाउट था कि टूर ऑफ ड्यूटी आएगी या नहीं आएगी, लगेगी या नहीं लगेगी। लेकिन फाइनली रक्षा मंत्रालय की तरफ से दोस्तों एक ट्वीट आया हुआ है और आप लोगों की अब टूर ऑफ ड्यूटी दोस्तों कंफर्म लगने वाली है। तो अब आपको बताएंगे कि टूर ऑफ ड्यूटी लगने के बाद आपके जो ये वैकेंसी है जिसका आपने एग्जाम दिया है, इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या इस वैकेंसी का जो रिजल्ट है अभी तक पेंडिंग है, ये रिजल्ट कब आएगा या नहीं आएगा। वह दोस्तों क्या आप लोगों का एग्जाम जो है दोबारा से होगा या इसी वैकेंसी में टूर ऑफ ड्यूटी किस तरह से एडजस्ट की जाएगी, किस तरह से इसी वैकेंसी से अगर टूर ऑफ ड्यूटी किस तरह से लगाई जाएगी। वह टूर ऑफ ड्यूटी के लगने के बाद आपके क्या क्या दोस्तों आप लोगों का प्रभाव पड़ेगा, क्या क्या अंतर आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्या क्या नई चीजें से आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। तो आइए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और क्लियर करते हैं आपके सभी डाउट और दिखाते हैं आपको रक्षा मंत्रालय का ट्वीट। वह बताते हैं कि टूर ऑफ ड्यूटी जो दोस्तों लगने वाली है इसके बाद आपको क्या क्या बदलाव देखने को मिलेंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों वीडियो को पहले से ही लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो देखिए सबसे पहले आपको ये बता दें कि ये आखिर जो टूर ऑफ ड्यूटी आप लोग सुन रहे हैं, ये टूर ऑफ ड्यूटी का कॉन्सेप्ट है क्या और इससे क्या चेंजेस होने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको ये बता दें कि आखिर टूर ऑफ ड्यूटी है क्या। वैसे बहुत से वीडियो में मैंने ये बताया हुआ है, लेकिन जिन कैंडिडेट्स को ये नहीं मालूम है वो लोग समझ लीजिए कि टूर ऑफ ड्यूटी है क्या और इससे आप लोगों के क्या चेंजेस होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों उसके बाद आपको दिखाते हैं कि रक्षा मंत्रालय की तरफ से क्या ट्वीट आया हुआ है। उन्होंने दोस्तों इसको कंफर्म करते हुए क्या चीजें कही हैं, कब से आप लोगों की टूर ऑफ ड्यूटी का कॉन्सेप्ट अभी से लागू होगा, इसमें क्या परिवर्तन आएंगे दोस्तों आप लोगों की इस वैकेंसी में। तो सबसे पहले 1 मिनट में आपको बता दें कि टूर ऑफ ड्यूटी आखिर है क्या। तो देखिए दोस्तों सिंपल सा बात है, इसमें मैंने पहले भी आपको बताया था कि अभी तक क्या होता था। अभी तक नॉर्मली क्या होता था कि एयरफोर्स में आप लोग जब सिलेक्ट हो जाते थे तो दोस्तों आप लोग सिलेक्ट होने के बाद कम से कम एयरफोर्स में 15 साल तो नौकरी करते ही थे। जी हाँ दोस्तों, अभी तक आप लोग सिलेक्ट होने के बाद कम से कम 15 साल नौकरी करते थे और उसके बाद में दोस्तों आप लोग रिटायर हो जाते थे और रिटायर होने के बाद में आप लोगों को पेंशन वगैरह भी देखने को मिलती थी। तो ये होता था अभी तक का कॉन्सेप्ट कि आप लोग कम से कम 15 साल तक नौकरी करते थे। वह दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एयरफोर्स में दोस्तों 56 से लेकर के 60 साल की एज तक काम कर सकते थे। जब आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता था उसके बाद आप लोग 56 से लेकर के 60 साल की एज तक एयरफोर्स में काम कर सकते थे अगर आप चाहें तो। और अगर आप चाहें तो दोस्तों कम से कम आपको 15 साल तो ड्यूटी करनी ही होती थी, उसके बाद आप लोग रिटायरमेंट ले सकते थे तो आपको पेंशन मिलने लगती थी। लेकिन अब क्या है कि अब ऐसा नहीं है। अब आपको दोस्तों 15 साल ड्यूटी आप चाह कर भी नहीं कर सकते। मतलब कि दोस्तों अब आप लोगों को शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू बहुत से कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा, जिसमें कि होगा क्या कि अभी तक आप लोगों की जो वैकेंसी थी, नॉर्मली क्या होता था कि 2500 वैकेंसी होती थी दोस्तों आप लोगों की एयरफोर्स में। ग्रुप एक्स एंड वाई में आपकी 2500 वैकेंसी नॉर्मली होती थी। लेकिन टूर ऑफ ड्यूटी लगने के बाद क्या होगा कि ये वैकेंसी आप लोगों की 3 गुना हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, नॉर्मली 2500 होती थी, अब ये 3 गुना हो जाएंगी और 3 गुना वैकेंसी होकर आप लोगों की हो जाएंगी दोस्तों 7500, मतलब कि 7500 वैकेंसी हो जाएंगी। तो ये तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज्यादा खुशखबरी की बात है कि 3 गुना वैकेंसी बढ़ जाएंगी। तो आपका दोस्तों कट ऑफ मेरिट सब कुछ कम जाएगा, वह ज्यादा कैंडिडेट इसमें सेलेक्ट हो पाएंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों ये तो अच्छी बात हो गई। अब इसका ड्रॉबैक क्या है दोस्तों, इसकी कमी क्या है, इसमें यह है कि अभी तक आप लोग जो सिलेक्ट होते थे तो आप लोग नॉर्मली 15 साल तक आराम से वहां ड्यूटी करते थे, उसके बाद आपको पेंशन मिलती थी। लेकिन अब क्या है कि अब आप लोगों को ऐसा नहीं है। अब गवर्नमेंट आपको खुद अलॉट कर देगी कि आपको इतने साल ड्यूटी करना है। और उसमें कि दोस्तों क्या है कि कुछ कैंडिडेट्स को सिर्फ 5 साल के लिए एयरफोर्स में ज्वाइन किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 5 साल के लिए ही एयरफोर्स ज्वाइन करेगी आपको। मतलब दोस्तों आप एयरफोर्स को सिर्फ 5 साल के लिए ही ज्वाइन कर पाएंगे, सिर्फ 5
साल वहां पर ड्यूटी कर पाएंगे। वह दोस्तों कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनको 10 साल एयरफोर्स अपने एयरफोर्स में रखेगी, मतलब आप 10 साल कुछ कैंडिडेट्स जॉब कर पाएंगे। वह दोस्तों कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो 15 साल भी जॉब कर पाएंगे। मतलब कि दोस्तों ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सब कैंडिडेट्स ही 5 साल, सबको ड्यूटी जो है सब 5 साल बाद रिटायर कर दिए जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि कुछ कैंडिडेट्स को 5 साल बाद ही रिटायर कर दिया जाएगा, कुछ को 10 साल बाद रिटायर किया जाएगा व कुछ को दोस्तों 15 साल बाद रिटायर किया जाएगा। लेकिन क्या है कि अब सबसे बड़ा डाउट यहाँ पर ये आ रहा कि जिन कैंडिडेट्स को 5 साल बाद रिटायर किया जाएगा, जी हाँ दोस्तों, जिन कैंडिडेट्स को 5 साल बाद रिटायर किया जाएगा, तो क्या 5 साल बाद रिटायर होने वाले कैंडिडेट्स को पेंशन की सुविधा दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। तो यही सबसे बड़ा डाउट बना हुआ है कि जिन कैंडिडेट्स को 5 साल बाद रिटायर किया जाएगा या 10 साल बाद रिटायर किया जाएगा, इनको पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो दोस्तों इसका अभी कोई भी क्लियर कोई कुछ नहीं आया हुआ कि इनको पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन ये चीज़ तो दोस्तों है कि इंडियन एयरफोर्स आपको 5 साल आपसे काम लेने के बाद आपको बेरोजगार तो छोड़ेगी नहीं, पक्का ये लोग आपके लिए, क्योंकि दोस्तों आप लोग 18-19 साल की एज में एयरफोर्स ज्वाइन करेंगे और 5 साल नौकरी करने के बाद अगर 23-24 साल की एज में आप रिटायर होते हैं, तो दोस्तों ये एज आप लोगों की एक जिंदगी संवारने वाली एज होती है। मतलब कि दोस्तों इसमें बहुत सी आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज होती हैं बहुत सी जॉब के लिए। तो इस वजह से एयरफोर्स पक्का आपको दोस्तों कुछ पेंशन भी दे सकती है, या फिर आप लोगों को 23-24 साल की एज में जब आप रिटायर होंगे तो आप बहुत से जॉब के दोस्तों फॉर्म भी भरेंगे, तो उसमें आपको कुछ आरक्षण भी मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, पक्का आपको उसमें एक्स सर्विसमैन का आरक्षण मिलेगा, जिसमें कि आप लोगों को दोस्तों काफी पेपर आप लोगों के कम नंबर में भी आप लोग अदर नौकरी पा सकते हैं, जिसमें आपको एक सर्विसमैन का आरक्षण एयरफोर्स की तरफ से दिया जाना चाहिए दोस्तों। और जहां तक ये पक्का आपको एक सर्विसमैन का आरक्षण मिलेगा अगर आप एयरफोर्स नौकरी करने के बाद कोई फॉर्म अप्लाई करेंगे तो। और उसके साथ ही दोस्तों हो सकता है आपको कुछ पेंशन भी मिल जाए, पूरी पेंशन तो नहीं मिल सकती, लेकिन आपकी सैलरी की दोस्तों 10-15% पेंशन आपको मिल सकती है। मतलब कि दोस्तों ये कह लीजिए आपकी 5-7 हज़ार रुपए, 5 या 7 हज़ार रुपए आपको पेंशन मिल सकती है एयरफोर्स की तरफ से। बाकी दोस्तों 5 और 10 साल जॉब करने वाले का तो दोस्तों यही सिस्टम रहने वाला है कि इनको दोस्तों जॉब के बाद में एक्स सर्विसमैन का आरक्षण मिल जाएगा, जिससे ये लोग अदर कहीं फॉर्म डालेंगे तो वहां पर इनको थोड़ी छूट मिलेगी, और साथ ही इनको दोस्तों कुछ परसेंटेज पेंशन मिल सकती है। दोस्तों जो 5 साल नौकरी करेंगे हो सकता है उन्हें 10-15% पेंशन मिले, या जो 10 साल नौकरी करेंगे इनको 20-30% पेंशन मिल जाए, कुछ ऐसा दोस्तों हो सकता है। इसके बाद में जो 15 साल नौकरी करेंगे दोस्तों, इनको हो सकता है पूरी पेंशन मिले, और दोस्तों इनको जहां तक पूरी पेंशन ही मिलेगी। तो दोस्तों ये चीज तो आपको मैंने बता दिया दोस्तों, शॉर्ट में बताने को कहा था लेकिन पूरा डिटेल के साथ बता दिया कि टूर ऑफ ड्यूटी है क्या दोस्तों। अब आपको ये बताते हैं कि ये टूर ऑफ ड्यूटी दोस्तों, ये क्यों मैंने ऐसा कहा कि ये टूर ऑफ ड्यूटी अब बिल्कुल लगने ही वाली है। तो आपको दिखा देते हैं रक्षा मंत्रालय की तरफ से राजनाथ सिंह जी का ट्वीट। तो ये देखिए दोस्तों, ये रक्षा मंत्री कार्यालय की तरफ से दोस्तों राजनाथ सिंह जी का ट्वीट है, जिसमें राजनाथ सिंह जी ने क्या ट्वीट किया हुआ है टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में, ये आप लोगों को दोस्तों खुद हम पढ़ा दिए दे रहे हैं। इसके बाद आपको भी कंफर्म हो जाएगा कि हाँ टूर ऑफ ड्यूटी नामक चीज 100% दोस्तों आने वाली है, और 100% ये टूर ऑफ ड्यूटी आप लोगों की लगेगी। तो देखिए दोस्तों, रक्षा मंत्री कार्यालय की तरफ से दोस्तों राजनाथ सिंह जी ने ट्वीट किया हुआ है, इसमें आप लोग यहां से पढ़ सकते हैं। ये देखिए आपको यहां पर लिखा हुआ है, हमारा मंत्रालय टूर ऑफ ड्यूटी नामक पहल पर गंभीरता से विचार कर रहा है। इसके आगे आपको पढ़ा दें, इसमें देखिए दोस्तों लिखा हुआ है, हमारा मंत्रालय टूर ऑफ ड्यूटी नामक पहल पर गंभीरता से विचार कर रहा है, जो मेरी समझ से आगे जाकर एक गेम चेंजिंग रिफॉर्म के रूप में तब्दील होगा। इससे हमारी सेना की एवरेज एज को कम करने में मदद मिलेगी और उन्हें अधिक एजल बनाया जा सकेगा। मतलब दोस्तों उनको अधिक कुशल बनाया जा सकेगा रक्षा मंत्री। तो ये देखिए दोस्तों आपका ट्वीट आया हुआ है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की तरफ से। इसके दोस्तों इसे पढ़ने के बाद आपको भी कंफर्म हो गया होगा कि ये टूर ऑफ ड्यूटी जो आप सुन रहे थे ये कोई भी अफवाह नहीं है दोस्तों। अभी तक बहुत से कैंडिडेट्स को ये लगता था कि ये टूर ऑफ ड्यूटी अफवाह है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग खुद दोस्तों ट्विटर में जा करके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का ट्वीट ये पढ़ सकते हैं और दोस्तों देख सकते हैं कि उन्होंने रक्षा मंत्री जी ने खुद ये ट्वीट किया हुआ है, जिसमें इन्होंने कहा है हमारा मंत्रालय टूर ऑफ ड्यूटी नामक पहल पर गंभीरता से विचार कर रहा है। मतलब कि दोस्तों टूर ऑफ ड्यूटी आपकी 100% दोस्तों लगेगी। लेकिन अब आपके थोड़े से डाउट क्लियर कर देते हैं
जैसा कि बहुत से कैंडिडेट्स का डाउट ये है कि इस बार मेरा ये रिजल्ट लेट हो रहा, तो क्या इस बार से ही टूर ऑफ ड्यूटी लगेगी या इसके लिए अलग से वैकेंसी आएगी, अलग से एग्जाम होगा, उसमें टूर ऑफ ड्यूटी का कॉन्सेप्ट लगाया जाएगा। तो दोस्तों यही बहुत बड़ी कंफ्यूजन बनी हुई है और दोस्तों इसी वजह से आपका रिजल्ट लेट हो रहा, क्योंकि गवर्नमेंट का कहना ये है कि टूर ऑफ ड्यूटी को इसी बार से इसी वैकेंसी से लगाइए, लेकिन एयरफोर्स ने ये साफ मना कर दिया है, क्योंकि दोस्तों उन्होंने आपको जब आपसे फॉर्म भरवाया था तब नोटिफिकेशन में टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया था, जिस वजह से दोस्तों कोर्ट केस भी हो सकते हैं अगर वो लोग अभी लगा देते हैं बिना आपको बताए। पहले उन्होंने बताया नहीं फॉर्म भराते टाइम, अब अगर अचानक लगा देते हैं इस वैकेंसी में तो दोस्तों इसमें कोर्ट केस भी हो सकते हैं इस बार। इस वजह से दोस्तों इस वैकेंसी में ये टूर ऑफ ड्यूटी कॉन्सेप्ट लगना बहुत ही ज्यादा कठिन काम है, मुश्किल ही है दोस्तों जो इस वैकेंसी में लगे। लेकिन हाँ, आगे चल के एयरफोर्स की जो नई वैकेंसी आएंगी उसमें दोस्तों पक्का आपका ये टूर ऑफ ड्यूटी का कॉन्सेप्ट लगाया जाएगा। अब दोस्तों एक और चीज आती है जो दोस्तों आपको बता दें, बहुत से डाउट दोस्तों जो कैंडिडेट्स के मन में थे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला आपका डाउट ये है कि आखिर रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। तो दोस्तों ये जो आप लोगों के मन में ये डाउट बना हुआ है कि एयरफोर्स का रिजल्ट इतना लेट हो रहा है, ये रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, तो आपको बता दें कि 100% रिजल्ट आएगा। जी हाँ दोस्तों, 100% रिजल्ट आएगा और ये थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन रिजल्ट आएगा जरूर। अगला दोस्तों डाउट जो बहुत से कैंडिडेट्स कमेंट में लिख रहे हैं वो ये है आप लोगों का, ये देखिए दोस्तों, वो ये है कि क्या एग्जाम आपका दोबारा होगा। दोस्तों ये बहुत से कैंडिडेट्स का डाउट है कि क्या दोबारा एग्जाम होगा। तो आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आपका इस वैकेंसी का जिसका आप लोग एग्जाम दे चुके हैं इसी का रिजल्ट आएगा दोस्तों, जिसका आप लोग एग्जाम दे चुके हैं। ये एग्जाम आपका कोई ये वैकेंसी रद्द नहीं होगी और ना ही आपका इस वैकेंसी के लिए दोबारा एग्जाम होगा। हाँ, न्यू वैकेंसी आएगी उसका एग्जाम दोबारा होगा, लेकिन इस वैकेंसी में जो आपका एग्जाम हुआ है इसी एग्जाम का रिजल्ट आएगा और इसी एग्जाम के रिजल्ट से ही कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाएंगे। इस वैकेंसी का दोस्तों ये रद्द नहीं होगी, ना ही इसका दोबारा एग्जाम होगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, वह आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे। वह दोस्तों टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में ऑफिशियली दोस्तों रक्षा मंत्रालय की तरफ का ट्वीट आपको दिखा दिया, जिससे आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में जैसे ही कोई नई जानकारी आती है। और दोस्तों एयरफोर्स या नेवी डिफेंस से रिलेटेड कोई भी नई जानकारी तुरंत पाने के लिए आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।